Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this longest happy string problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages, this video will definitely be useful because I'm going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग एस को बताया गया है कि वो हैप्पी स्ट्रिंग होगी अगर वो ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर रही होगी या फिर सेटिस्फाई कर रही होगी तो ठीक है। एस हैप्पी स्ट्रिंग होगी अगर उसमें सिर्फ ए बी सी जैसे कैरेक्टर्स ही होंगे। ठीक है, कोई भी ट्रिपल एंट्रीज नहीं होंगी या जैसे कि ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी है ना, ट्रिपल टाइम्स नहीं आ रहा होगा कोई भी ए बी या सी एज अ सब स्ट्रिंग। ठीक है, एस कंटेन करेगा एटमोस्ट ए अकरेंसेज ऑफ लेटर ए। यहाँ पे ए दिया हुआ है, ठीक है, ए एक वेरिएबल है। बी अकरेंसेज ऑफ लेटर बी, ओके, एटमोस्ट, और एटमोस्ट सी अकरेंसेज ऑफ लेटर सी। हम इससे ज्यादा सी नहीं डाल सकते स्ट्रिंग में, इससे ज्यादा बी नहीं डाल सकते, और ये जो वेरिएबल ए दिया हुआ है उससे ज्यादा ए नहीं डाल सकते। और तीन ए, तीन बी या तीन सी कॉन्टिन्यूसली नहीं आ सकते, है ना। ये मतलब नहीं है मेरा कि तीन की जगह चार आ जाए तो चलेगा, क्या नहीं, चार में भी तीन तो आ ही रहे ना कॉन्टिन्यूसली, तो दो से ज्यादा नहीं चलेंगे। मतलब हम डबल ए ले सकते हैं, डबल बी ले सकते हैं, डबल सी ले सकते हैं कॉन्टिन्यूसली, पर उससे ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, हम लोगों को बतानी है ऐसी स्ट्रिंग जो कि लॉन्गेस्ट हो और उसमें एटमोस्ट ए बी सी काउंट जितने कैरेक्टर्स आ रहे हों, ए बी और सी रिस्पेक्टिवली, और ये ट्रिपल टाइम्स कुछ भी ना आ रहा हो। ओके, लॉन्गेस्ट पॉसिबल हैप्पी स्ट्रिंग हमें रिटर्न करनी है। तो जैसे इसमें इनने क्या किया हुआ है, कैसे बनाई है, पहले दो सी डाल दिए हैं। ठीक है, क्योंकि तीन सी नहीं आ सकते लेकिन दो आ सकते हैं। देन एक ए डाल दिया है, फिर वापस से दो सी डाल दिए हैं, फिर एक बी डाल दिया है और दो सी डाल दिए हैं। ठीक है, जो जो सी है ना वो पूरे 7 यूज नहीं हुए हैं ना, 6 ही यूज हुए हैं, और ए और बी पूरे पूरे यूज हो गए हैं। तो लॉन्गेस्ट हैप्पी स्ट्रिंग ये है। अब यहाँ पे कैसी होगी लॉन्गेस्ट हैप्पी स्ट्रिंग, पहले डबल ए डाल दिया है, फिर बी डाल दिया है, और फिर से डबल ए डाल दिया है। ठीक है, तो यही यहाँ पे ओनली करेक्ट आंसर है इस केस में। यहाँ पे दो करेक्ट आंसर्स हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, इस एग्जाम्पल को लेके समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना हम लोगों को लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग बनानी है, तो सबसे ज़्यादा जो कैरेक्टर्स, सबसे ज़्यादा जिस लेटर का काउंट होगा हम उसको हमेशा पहले लेने की कोशिश करेंगे जब भी हम लूप में आएंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि मैक्स लेंथ हो कितनी सकती है। मैक्स लेंथ कितनी हो सकती है, एटमोस्ट सी प्लस एटमोस्ट बी प्लस एटमोस्ट ए, यानी कि 9। तो मैक्स लेंथ हो सकती है हमारे पास 9, है ना, 9 से ज़्यादा नहीं हो सकती। हमारी लॉन्गेस्ट हैप्पी स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, वो मैक्स लेंथ नहीं होगी। ठीक है, मतलब कभी कभी हो भी सकती है बट कभी कभी नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो हम 0 से लेके 9 तक आइटरेट करेंगे और हर आइटरेशन में देखेंगे कि हम कौन सा लेटर रख सकते हैं। ठीक है, कौन सा लेटर रख सकते हैं के लिए हमें तीन वेरिएबल्स लगेंगे। एक रहेगा कंटिन्यूस ए, ठीक है, सी ए लिख रही हूँ मैं उसको, इनिशियली 0 रहेगा। देन एक रहेगा हमारे पास कॉन्टिन्यूस बी, ये भी इनिशियली 0 रहेगा। और एक रहेगा कॉन्टिन्यूस सी, ये भी इनिशियली 0 रहेगा। ये तीनों इनिशियली 0 रहेंगे। ओके, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये वेरिएबल्स क्यों लिए हैं मैंने, ये देखने के लिए कि जो सी ए है वो जैसे ही 2 होगा तो हमें पता चल जाएगा कि अब इसके बाद हम ए लेटर नहीं ले सकते नेक्स्ट। वैसे ही अगर सी भी है, वो अगर 2 जाएगा तो उसके बाद हम बी लेटर नहीं ले सकते। वैसे ही सी सी है, अगर वो 2 जाएगा तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा हम नेक्स्ट आइटरेशन में सी लेटर नहीं ले सकते। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या जो ए का काउंट है, हमारे पास अवेलेबल काउंट है, वो बी और सी से ज्यादा है। क्या वो बी और सी से ज्यादा है या इक्वल है, नहीं है, है ना, सी ए से ज्यादा है, तो हम सबसे पहले ए को नहीं रखेंगे। ठीक है, अब बी का भी चेक करेंगे कि क्या जो बी का काउंट है वो ए और सी से ज्यादा है, नहीं है, है ना, सी ही ज्यादा है, तो हम सी के लिए चेक करेंगे अब।
कि क्या जो सी का काउंट है वो ए और बी से ज़्यादा है। हाँ ज़्यादा है ना, तो हम यहाँ पे पहले सी को डाल देंगे। ठीक है, सी को डाल देंगे। अब यहाँ तो हम सी को ही डाल रहे हैं क्योंकि सी ए सी बी और सी सी यहाँ पे तीनों जीरो है, यहाँ पे सी सी को इंक्रीमेंट कर देंगे। लेकिन अगर मान लो कि सी ए जो है वो टू होता, या फिर सी बी जो है वो टू होता, या फिर ये मान लो एक्चुअली कि सी सी अगर टू होता, सी सी अगर टू होता तो हम सी को यहाँ पे नहीं रख पाते, है ना। अगर हमारे पास दो कॉन्टिन्यूस सी आ गए होते तो हम यहाँ पे सी को नहीं रख पाते। तो जैसे यहाँ पे हम चेक कर रहे थे कि कोई भी एक पर्टिकुलर लेटर का काउंट अगर बाकी दोनों से ज्यादा है, अगर वो बाकी दोनों से ज्यादा है, तो उसके साथ हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि उसका जो कॉन्टिन्यूस काउंट है वो टू तो नहीं है। ठीक है, वो टू तो नहीं है। अगर यहाँ पे टू होगा तो हम इसको नहीं रख सकते। ठीक है, तो वैसे ही अगर मान लो कि इनिशियली हम क्या चेक कर रहे थे कि जो ए का काउंट है वो बी और सी से ज्यादा या इक्वल है क्या। ठीक है, तो वो नहीं निकला था। पर वहीं पे अगर हम चेक करते और यहाँ पे सी सी टू निकल जाता, ठीक है, ए का काउंट तो सी से ज्यादा नहीं होता लेकिन सी सी टू निकल जाता, यानी कि जो सी है वो दो बार ऑलरेडी आ चुका है, वो दो बार ऑलरेडी आ चुका है, तो अब हम सी तो नहीं ले सकते। और क्योंकि सी ही ए से ज्यादा था, क्योंकि सी ही ए से ज्यादा था और बी ए के इक्वल था, है ना, तो अब हम ए रख सकते हैं। ठीक है, अब हम ए रख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे सी का काउंट टू टाइम्स आ गया होता और फिर ए आता, ठीक है, फिर ए आता, तो हम चेक करते कि सी का काउंट टू ऑलरेडी हो चुका है, जिसके बाद हम सी नहीं रख सकते, तो हम ए तो रख ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए रख देते हैं। तो अभी सीधे सीधे ड्राई रन करके देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि जो सी का काउंट है वो बाकी दोनों से ज़्यादा था, तो हमने कंटिन्यूस सी को वन कर दिया और यहाँ पे सी लगा दिया। ठीक है, फिर से नेक्स्ट आइट्रेशन में दोनों के लिए चेक किया, फिर से सी जो है वो ज़्यादा निकलेगा, सी सेवन निकलेगा, सी सिक्स निकलेगा, सॉरी, है ना, यहाँ पे सिक्स कर देते हैं। तो फिर से यहाँ पे सी रख दिया, अब यहाँ पे आ गया टू। ठीक है, अब फिर से ए के लिए चेक करेंगे कि क्या ए का काउंट इन दोनों से ज़्यादा है। ज़्यादा तो नहीं है ना, ज़्यादा तो नहीं है, पर अगर हम देखें तो बी के वो इक्वल है। ठीक है, बी के वो इक्वल है और सी बी की जो वैल्यू है वो ज़ीरो है ना, यानी कि बी और ए में तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि अभी किसको रखना है। क्यों? क्योंकि सी बी भी ज़ीरो है, मतलब कॉन्टिन्यूस टाइम्स बी अभी आया नहीं है ना। लेकिन अगर हम सी सी देखें, सी सी जो है वो ऑलरेडी दो बार आ चुका है, और दो बार आ चुका है तो अब हम सी को तो नहीं रख सकते, सी को तो नहीं रख सकते, तो उसकी जगह हम ए को ही रख देंगे, उसकी जगह हम ए को ही रख देंगे। तो यहाँ पे ए को ज़ीरो कर देंगे यहाँ से और कॉन्टिन्यूस ए को वन कर देंगे। और क्योंकि अब यहाँ पे जो सी सी है, कॉन्टिन्यूस सी, वो यहाँ पे ब्रेक हो रही है वो चेन, इसलिए हम सी सी को ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे b इज इक्वल्स टू वन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आएंगे और चेक करेंगे कि अब किसका काउंट ज़्यादा है ना। अब a का तो ज़ीरो हो चुका है, तो a के लिए तो कुछ हम कर नहीं सकते। अब हम b के लिए चेक करेंगे कि b, क्या वो जो b है वो c से ज़्यादा है, नहीं है ज़्यादा, तो फिर से यहाँ पे c लगा देंगे दो बार और यहाँ पे काउंट जो है वो टू कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको फोर कर देंगे। अब यहाँ पे हम बी लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो सी सी का काउंट है वो ऑलरेडी टू हो चुका है ना, कॉन्टिन्यूस टाइम्स आ चुका है, कॉन्टिन्यूसली टू टाइम्स आ चुका है। तो अब यहाँ पे बी लगा के यहाँ पे ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से देखेंगे तो यहाँ पे ए और बी तो अब ज़ीरो ही हो चुके हैं, अब सिर्फ सी बचा हुआ है ना, और यहाँ पे ये और वन करके और इसको वापस से ज़ीरो बना देंगे सी सी को, है ना, क्योंकि यहाँ पे चेन ब्रेक हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये कर दिया हमने, ज़ीरो आ गया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम दो बार सी लगा सकते हैं क्योंकि उसका काउंट ही ज़्यादा है। जैसे ही हमने दो बार सी लगाया तो वापस से ये टू जाएगा और बाकी दोनों ज़ीरो ज़ीरो हो चुके हैं, इसलिए हम कुछ लगा नहीं सकते, और यहीं पे लूप एंड हो जाएगा, हम ये वाली स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे ए और बी को लिया हुआ है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे ए और बी को कैसे लिया हुआ है, दो पॉसिबल स्ट्रिंग्स थी, एक थी सी सी ए सी सी बी सी सी, और दूसरी ये थी जो मैं नीचे लिख रही हूँ, सी सी बी सी सी ए सी सी। ये फर्स्ट वाली ही क्यों आई हमारे आंसर में? क्योंकि
हम पहले ए के लिए चेक कर रहे थे, है ना, ए को हम प्रायोरिटी दे रहे थे बी के लिए, बी के ऊपर, कि अगर ए एक ज्यादा बार आ रहा होगा तो हम ए को लेंगे बी की जगह, ठीक है, इसलिए। या फिर ए जो है वो भले ही कम बार भी आ रहा हो किसी और से, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूसली उस लेटर का काउंट 2 हो गया है तो हम ए को लेंगे पहले बी की जगह, ठीक है। तो इतना कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सा कोड रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने मैक्स लेंथ ली थी वो ले लेते हैं, इंट मैक्स लेंथ इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे तीन वेरिएबल्स, इंट कंटिन्यूस ए इज इक्वल्स टू 0, कॉन्टिन्यूस बी इज इक्वल्स टू 0 और कॉन्टिन्यूस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर एक स्ट्रिंग बिल्डर ले लेते हैं, एस बी इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ओके, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन मैक्स लेंथ देन आई प्लस प्लस, ओके। तो ये है। अब यहाँ पे हम ए बी और सी तीनों के लिए चेक करेंगे, ठीक है। ए बी और सी तीनों के लिए कैसे चेक करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ए का काउंट बी से ज़्यादा या इक्वल है, फिर ए का काउंट सी से ज़्यादा या इक्वल है, और कॉन्टिन्यूसली ए दो बार नहीं आया है, और कॉन्टिन्यूसली ए दो बार नहीं आया है। इस कंडीशन में हम ये लगा सकते हैं, या फिर अगर कॉन्टिन्यूसली बी दो बार आ गया है और ए का काउंट 0 से ज़्यादा है। अगर कॉन्टिन्यूसली बी दो बार आ गया होगा तो ऑब्वियसली दो बार ए पहले नहीं आया होगा, है ना, जो कॉन्टिन्यूस चल रहा है वही 2 टाइम्स आया होगा। तो हम यहाँ पे इस कंडीशन में एक ए लगा सकते हैं, और या तो फिर कॉन्टिन्यूसली सी दो बार आ गया हो और फिर भी ए ग्रेटर देन 0 हो। हम इन तीन कंडीशंस में ए लगा सकते हैं। क्या क्या होंगी, या तो ए का काउंट इन दोनों से ज़्यादा और कॉन्टिन्यूसली 2 टाइम्स ना आया हो, या फिर बी कॉन्टिन्यूसली 2 टाइम्स आ गया हो और ए का काउंट अभी भी अवेलेबल काउंट ग्रेटर देन 0 हो, या फिर कॉन्टिन्यूसली सी 2 टाइम्स आ गया हो। अगर कॉन्टिन्यूसली बी 2 टाइम्स आ गया है ना, दैट मीन्स हमारे पास अभी जो स्ट्रिंग है उसमें पिछले दो कैरेक्टर्स डबल बी होंगे, ठीक है, डबल ए हो ही नहीं सकते। वैसे ही अगर कॉन्टिन्यूसली सी 2 टाइम्स आ गया है तो पिछले दो कैरेक्टर्स सी होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर और कोई कैरेक्टर होता, यहाँ पे मान लो CC2 है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे CC2 है और उसके बाद CC के बाद ए आ गया हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे ये ब्रेक करेंगे, जैसे ही यहाँ पे ये चीज़ ब्रेक होगी, CC के बाद ए आएगा, वैसे ही हम CC को 0 कर देंगे, ठीक है। तो उसका कोड अभी मैं लिख रही हूँ। यहाँ पे पहले तो अपेंड करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर में ए अपेंड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे ए माइनस इक्वल्स टू 1 करेंगे, ए एक हमने यूज़ कर लिया। कॉन्टिन्यूस ए को एक बार बढ़ाएंगे, कॉन्टिन्यूस बी को 0 कर देंगे और कॉन्टिन्यूस सी को भी 0 कर देंगे, ओके। अब यहाँ पे एल्स की जगह यहाँ पे एल्स इफ आएगा, एक्चुअली बी के लिए भी सेम चीज़ें चेक होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा कॉपी कर देती हूँ, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे उसमें। यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी की जगह हम क्या चेक करेंगे, बी ग्रेटर देन सी और बी ग्रेटर देन ए, ठीक है। और यहाँ पे सी ए की जगह हम चेक करेंगे सी बी, यहाँ पे चेक करेंगे सी ए, और यहाँ पे बी, यहाँ पे भी बी, और पूरा सेम रहेगा यहाँ पे। एस बी डॉट अपेंड ए की जगह बी, ए की जगह अगेन बी, सी ए की जगह सी बी, यहाँ पे ये 0, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एलसिफ वाली चीज़ चेक करेंगे। यहाँ पे बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए की जगह हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड सी ग्रेटर देन इक्वल टू बी, और यहाँ पे सी बी की जगह सी सी, ठीक है। यहाँ पे सी ए ग्रेटर देन, सॉरी, सी ए इक्वल्स टू 2 चेक करेंगे, और यहाँ पे सी बी, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, और यहाँ पे अगेन सी आ गया, यहाँ पे भी सी आएगा, यहाँ पे भी सी आएगा, यहाँ पे सी बी, और यहाँ सी है, ओके। ये सारी चीज़ें, ये तीन हो गया कि हम ए को कब लगा सकते हैं, बी को कब लगा सकते हैं और सी को कब लगा सकते हैं। अगर तीनों को ही नहीं लगा सकते, मतलब अब हमें ब्रेक करना है, ठीक है, अब हमें ब्रेक करना है।
लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे एस बी डॉट टू स्ट्रिंग। अभी रन करके देख लेते हैं कोड एक बार। ओके, नेटवर्क एरर आ गया है। हम्म, ओके, अभी रन करके देखते हैं फिर से। हाँ, फिर से। एक सेकेंड। हम्म, ये कुछ कैनॉट फाइंड सिंबल इन क्लास सॉल्यूशन। एस बी डॉट टू स्ट्रिंग आएगा यहाँ पे। ओके, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ऑल्सो डू टेल मी माय इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।